सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में क्या अंपायरिंग का लेवल बहुत नीचे नहीं गिर गया था? हाँ, मतलब फाइनल में यार दो फैसले ऐसे थे जिनको लेकर मेरा दिमाग सोचने पर मजबूर हुआ कि क्या टेक्नोलॉजी और अंपायर का आपस में कोई रिश्ता नहीं है। एक वो जो आखिरी एक बॉल पर दो बार रिव्यू होता है, और फिर एक वो बॉल जो पाटीदार को आई थी और जिस पर चर्चा हुई कि नो बॉल है या नहीं है। बहुत सीरियस इशू है भाई साहब। 19वां ओवर के बाद 20वां ओवर शार्दुल ठाकुर करने आए, आखिरी गेंद थी, शार्दुल ठाकुर ने गेंद डाली, ऑनफील्ड अंपायर ने कहा कि यह वाइड है। यहीं सारा बवाल शुरू हो गया। हुआ क्या था कि रजत पाटीदार बैटिंग कर रहे थे, रजत पाटीदार ने ऑफ साइड की तरफ स्टांस ले रखा था। शार्दुल ने देखा कि वो ऑफ पे जा रहे हैं और गेंद बाहर डाल दी। अब गेंद जो थी, स्टंप के बगल में एक वाइड का निशान होता है और वाइड के आगे एक वाइट निशान होता है जिसमें क्रीज बनी होती है। बॉल उसके पार चली गई। थर्ड अंपायर को फैसला दिया गया कि भैया बता दो क्या करना है। नहीं, पहले ऑनफील्ड अंपायर के पास गए, ऑनफील्ड अंपायर ने वाइड कर दिया। अब जैसे ही वाइड किया तो श्रेयस अय्यर को लगा यार वाइड तो है नहीं, क्योंकि रजत पाटीदार काफी आगे तक चले गए थे। लेकिन ऑनफील्ड अंपायर ने कहा कि नहीं भैया वाइड है। श्रेयस अय्यर उनके पास भी गए, कहा कि वाइड है और नहीं, सही नहीं है। लेकिन थर्ड अंपायर साहब ने जब बॉल देखी और थोड़ी देर रिव्यू किया तो कहा नहीं नहीं भैया वाइड नहीं है, ये फेयर डिलीवरी है, क्योंकि रजत पाटीदार ऑफ स्टंप से काफी आगे आ गए थे, इसलिए इसे हम फेयर डिलीवरी के तौर पर देख के चल रहे हैं। और ये काफी कंट्रोवर्शियल रहा। ऑनफील्ड अंपायर की हवाइयां उड़ गई कि यार ये क्या बेवकूफी थी, कैसे कह रहे हो आप। रजत पाटीदार भी कहे यार ये क्या तरीका है, मतलब ऑनफील्ड अंपायर ने डिसीजन दे दिया और ग्राउंड ऑन थर्ड अंपायर ने, और ऑनफील्ड अंपायर ने उसे चेंज भी कर दिया कि वाइड नहीं है। लेकिन फिर पाटीदार जो कि एमपी कैप्टन थे, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ये बेईमानी हो रही है, आप दोबारा से रिव्यू लीजिए, जो व्हाइट लाइन है उसके बाहर बॉल जा रही है। और इसके बाद एमपी फिर रिव्यू करती है, पहले मुंबई रिव्यू करती है, फिर एमपी रिव्यू करती है। थर्ड अंपायर साहब फिर देखते हैं और कहते हैं ओहो भाई साहब सॉरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी, गलती हो गई, मना कर दीजिएगा। ऑनफील्ड अंपायर अपॉलॉजी, और ऑनफील्ड अंपायर का जो ओरिजिनल फैसला था वो रह जाता है। कैप्टन रिव्यू करते हैं, ऑनफील्ड अंपायर का फैसला रहता है, थर्ड अंपायर अपॉलॉजी करते हैं। अब सवाल यह होता है कि यार ये काफी क्रूशियल था। क्रूशियल क्यों था? क्योंकि जिस बॉल को वाइड नहीं दिया गया था उस बॉल पर 7 रन आए, 7 रन, और 7 रन बहुत ज्यादा होते, क्योंकि पाटीदार ने आखिरी गेंद पर छक्का मारा। थर्ड अंपायर ने फिर बाद में सॉरी बोला, आई मिस्ड इट, सॉरी। बट क्या थर्ड अंपायर की ये थर्ड क्लास अंपायरिंग थी? आपके सॉरी में 7 रन का अंतर हो सकता था, और एक T20 मुकाबले में 7 रन बहुत ज्यादा होते, 7 रन बहुत डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, 7 रन मैच पलट सकते हैं। इससे पहले भी एक बॉल थी पाटीदार की, 19th ओवर चल रहा था, बॉल आती है, पाटीदार को लगता है नो बॉल है, इनफैक्ट नो बॉल दी जाती है ऑनफील्ड अंपायर की तरफ से, और फिर थर्ड अंपायर के पास जाता, वो कहते हैं नो बॉल नहीं है। पाटीदार उसमें दौड़कर 2 रन भाग लिए थे ताकि बैटिंग उनके पास रहेगी और खेले कूदेंगे, लेकिन फिर गड़बड़ हुई कहानी। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी इंडिया के बड़े टूर्नामेंट में से एक है। बड़े टूर्नामेंट का फाइनल चल रहा है, अधिकतर खिलाड़ी इसमें वो खेल रहे हैं जो इंटरनेशनल क्रिकेटर है, बड़े प्लेयर्स हैं। उनके बीच में थर्ड अंपायर का ऐसी अंपायरिंग करना ये थोड़ा शॉकिंग है, डिसअपॉइंटिंग है, मतलब बहुत डिसअपॉइंटिंग है यार। थर्ड अंपायर कैसे कह सकता है बच्चों की तरह कि आई एम सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। अब सोचो एमपी के 7 रन कम हो सकते थे, 7 रन बहुत होते हैं भाई फाइनल मुकाबले में। मतलब ये बहुत बहुत अलग कहानी है। किसी ने कहा कि यार पहले चौका नहीं दिया गया, फिर वेंकटेश अय्यर को गलत आउट दिया गया, उसको लेकर काफी कंट्रोवर्सी चल रही है। फिर उसके बाद कहा पाटीदार चलो अच्छा हुआ खड़े रह गए। फिर लोगों ने कहा यार मुंबई की मैच में क्यों होता है, कैसी अंपायरिंग है डोमेस्टिक सर्किट में।
इन सारी चीजों को लेकर चर्चाएं चल रही है। बट ये हैरानी है कि यार ऑन फील्ड अंपायर नो बॉल देता है, टीवी अंपायर बदल देता है। बॉल वो भी आउट नॉट आउट उनका था, वेंकटेश अय्यर वाला, वो भी एमपी वाले कह रहे हैं कि यार आउट नहीं था। थोड़ा शॉकिंग है इस मैच में। तीन चार फैसले। 11वें ओवर की बॉल पर जो फैसला था चौके का, वेंकटेश अय्यर कैच, नो बॉल, और फिर आखिरी वाली वाइड। ये एक कहानी है जो सवाल उठा रही है कि अंपायर साहब का क्या हिसाब किताब है और अंपायर साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या कोई इंक्लिनेशन है। खैर जो भी रहा, रजत पाटीदार को फिर वो लास्ट बॉल खेलने का मौका मिला। 75 रन पर थे वो उनकी वजह से मिला, क्योंकि वो अड़े रह गए कि नहीं मैं नहीं जा रहा, क्योंकि थर्ड अंपायर ने फैसला दे दिया था, ऑन फील्ड अंपायर ने चेंज कर दिया था। लेकिन इसके बाद पाटीदार ने अपने जिगरे पर खड़े होकर फैसला बदलवाया और छक्का पाया। छक्के से उनकी टीम का स्कोर बदला और कहानी पलट गई। पाटीदार का वन मैन शो था। बट अंपायरिंग, वी डोंट एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ थर्ड क्लास अंपायरिंग इन अ फाइनल मैच।